बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। हमने पिछले जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ाए थे तो एक फार्मूला बताया था, F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ पे ये कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और इसका मान मैंने बताया था 6.67 और गुणे 10 की घात -11। और इसका जो मान दिया था हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ये पिछले क्लास में बताए थे। आज हम इसका मात्रक पढ़ने वाले हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर है। हम यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो एक का गुणा किस में होगा, इसमें जी m1 m2 में, तो आएगा क्या, जी m1 m2 बराबर, जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो एक का गुणा होगा किस में, जी m1 m2 में, तो हो गया जी m1 m2 बराबर F का गुणा किस में होगा, आर स्क्वायर में, तो हो जाएगा क्या, एफ आर स्क्वायर। जी m1 m2 गुणे 1 बराबर एफ आर स्क्वायर। अब यहाँ से कैपिटल जी का मान निकालेंगे, इस कैपिटल जी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। ये स्क्वायर नहीं है बल्कि m1 इंटू m2 है। तो ये हो गया जी बराबर क्या, m1 m2 नीचे डिवाइड हो गया, जी की वैल्यू निकाले तो m1 और m2 नीचे क्या हो गया, भाग हो गया, एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब देखिए, अब यहाँ से इसका मात्रक जब निकालेंगे जी का, तो जी का मात्रक क्या आ गया, ये बल हो गया, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये बल है, एफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन। आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। चूँकि दूरी का मात्रक मीटर लेकिन आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई, अगर हम लोग ये एफ की जगह क्या लिख लिए, न्यूटन बल का मात्रक, आर है दूरी लेकिन दूरी का वर्ग है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, बटे m1 इंटू m2। m1 क्या है, द्रव्यमान, m2 क्या है, द्रव्यमान। तो दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा, kg इंटू kg। तो यहाँ से अगर आगे हम बढ़ेंगे तो निकल के क्या आएगा, देखिए ये m1 हो गया किलोग्राम, m2 भी हो गया किलोग्राम, तो ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम किलोग्राम मिलके क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मात्रक निकल के क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मतलब डिवाइड में केजी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी को ऊपर ले जाएंगे तो केजी की पावर -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। तो इसका मात्रक हमने आज आपको बताया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में वैसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, ये बात हो गई। अब एक नोट पॉइंट हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसका मान तो हम बता ही दिए थे, इतना होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11। मात्रक आज बता दिए क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। एक नोट पॉइंट यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास जो ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है, F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, अगर इसमें एक नोट कंडीशन इफ़ याद रखें कि अगर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दोनों का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम हो, m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर 1 kg, और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो। अगर दो वस्तुएं हों, पहली वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो हम यहाँ इस फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, मैंने क्या बताया कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दोनों का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो जो उनके बीच लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, जी m1 की वैल्यू कितनी, 1 किलोग्राम, और m2 की वैल्यू भी कितनी, 1 किलोग्राम, और डिवाइड बाई r क्या है, दूरी भी कितनी है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, r की वैल्यू 1 स्क्वायर। तो f बराबर क्या निकल के आएगा, f = g, और f बराबर क्या आ जाएगा, g का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 की घात -11, और ये बल है तो न्यूटन हो जाएगा। तो आप विशेष रूप से ध्यान क्या देंगे कि अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन। तो ये दो बातें मैंने बताई, एक तो क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और दूसरा नोट पॉइंट विशेष याद रखेंगे, अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम हो और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो कितना आएगा, यहाँ पे मैंने रखा m1 m2 दोनों 1-1 है, 1-1 रख दिए, r उनके बीच की दूरी है तो r 1 मीटर है, उनके बीच की दूरी एक, यहाँ पे r की वैल्यू 1 लिख दिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो ये पूरा साल होके क्या आएगा, 1 गुणे 1 1 ही आएगा, 1 को 1 से भाग करिए कोई मतलब ही नहीं है। तो F बराबर जी, और जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11। ये कब आएगा, जब दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो F बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।